आज हम सभी इस 26 जनवरी के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज ही सरस्वती पूजन भी है और ये बहुत ही हमारा सौभाग्य है कि हम सभी लोग यहाँ एक स्थान पर एकत्र हैं। एक समय ऐसा भी होता था कि अगर 4 लोग 5 लोग इकट्ठे हो जाते थे तो अंग्रेज आकर उन पर गोलियाँ चलाते थे, उन पर अत्याचार किए जाते थे। तब कोई उनसे बोल नहीं पाता था, न ही तब कोई उनके जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता था। आज हमें माँ सरस्वती ने इस योग्य बनाया है कि हम एक समाज का संगठन कर सकते हैं एवं अपने उन्नति के लिए अग्रसर हो सकते हैं। मैं पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ कि जब वतन की अस्मिता ही डोलती हो लक्ष्य खोकर, जब वतन की अस्मिता ही डोलती हो लक्ष्य खोकर, शब्द सर से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो, और क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य हो तब सृष्टि के कल्याण हेतु ये विस्पान कविता है सुनो। मान सुनोचे धर्म का ही जब अधर्मी गिद्ध बनकर धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो, और सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी अमरेश पांडे विश्वत्मन सहित समस्त देशभक्तों एवं अध्यापकों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरुक्त होकर समस्त धर्म मजहबों का अभिन्न मान सम्मान करता हूँ। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की ज्योति पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकरा कर टंकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल के कुल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी, और मेरी कविता भारत माँ के जय जयकार करेगी। मेरी कविता भारत माँ के जय जयकार करेगी। मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि इस देश में अगर विपक्षी दल से कोई भी हमारे सैनिकों पर अत्याचार होते हैं तो उसका बदला अवश्य लेना चाहिए। शांति मौन धारण करना हर जगह पर सही नहीं होता, सही वक्त पर क्रोध न आने का भी बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगर कोई हमारे जवानों को शहीद करे, उन पर हमला करे, तो उनका मुंहतोड़ जवाब भी हमें देना चाहिए। पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं मैं। शांति वार्ता छोड़ो दिल्ली, शांति वार्ता छोड़ो दिल्ली, शस्त्रों का संधान करो, सेना को आदेश थमा, रणचंडी का आवाहन करो। जो आंख उठी है भारत पर, कसम राम की आंख फोड़ दो, ले नापाक इरादे, जो हाथ उठे वो हाथ तोड़ दो। इस मातृभूमि पर घात बने बकरों को ऐसा झटका दो कि उनके जिंदे शीश काट कर लाल किले पर लटका दो, कि उनके जिंदे शीश काटकर लाल किले पर लटका दो। गांडीव उठा लो अर्जुन, फिर से समर महाभारत कर दो। लाहौर कराची रावलपिंडी सब भारत ही भारत कर दो, लाहौर कराची रावलपिंडी सब भारत ही भारत कर दो। मातृभूमि की खातिर मृत्यु उत्सव है अभिशाप नहीं, देश की खातिर लहू बहाना वीरों का अपराध नहीं। ज्वार उठा था शोणित में, फिर सपने चकनाचूर हुए, सिंहासन की नामर्दी से हम मरने पर मजबूर हुए, सिंहासन की नामर्दी से हम मरने पर मजबूर हुए। बदलकर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराता हूँ, जगाती ओज की धारा बहुत सुख चैन पाता हूँ। न मेरे शब्द हैं अब उनके लिए जो देशद्रोही हैं, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाता हूँ, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाता हूँ। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। जिसे सींचा लहू से वो यूं ही खो नहीं सकती, सियासत चाह कर विष बीज हरगिज बो नहीं सकती। वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम मिट जाना, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। कुछ लोग इस देश में रहते हैं और धर्म को लेकर, मजहबों को लेकर आपस में दंगे करते हैं, आपस में लड़ाइयाँ करते हैं। उससे यह देश ही अवनति के पथ पर जाता है, इस देश का नुकसान होता है इसी दंगे की वजह से, इसी मजहबी लड़ाइयों की वजह से। मैं पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथकता में रहे मिलजुल कर यही उद्देश्य होता है। जहाँ रहते हो हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है।
कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता, लड़ाई वो ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। ओ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। मैं भारतवर्ष का बेटा हूं, हरगिज डर नहीं सकता। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकता। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उसे मर जाऊंगा लेकिन नमन मैं कर नहीं सकता। उसे मर जाऊंगा लेकिन नमन मैं कर नहीं सकता। क्यों? हमारे सैनिकों के ऊपर आतंकी हमले होते हुए भी उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या कारण हो सकते हैं? मैं अपनी पंक्तियों में प्रस्तुत करता हूं उसे। अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर, तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता। और सही वक्त पर सरेआम अफजल को फांसी दी होती तो मुंबई में घनघोर धमाके वो शैतान नहीं करता। और एक शीश के बदले में यदि 10 हमने काटे होते तो रणवीरों का वतन व्यर्थ में फिर बलिदान नहीं करता। 2-4 लफंगों की फांसी यदि लाल किले पर हो जाती तो उरी में घुटने की हिम्मत पाकिस्तान नहीं करता। तो उरी में घुसने की हिम्मत पाकिस्तान नहीं करता। पृथ्वीराज की भूलों वाले पन्ने वापस मत खोलो और सूल बिछे आंगन में हरगिज अंधे होकर मत डोलो। अरे धूल चटा दो गिद्धों को जो घर में घुसकर घात करे, और जीभ काट लो पिल्लों की जो देशद्रोह की बात करे। और जीभ काट लो पिल्लों की जो देशद्रोह की बात करे। मैं इस देश के युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि अभी हमारा समय है, हम इस देश को बदल सकते हैं, इस देश को फिर से विश्व गुरु बना सकते हैं, इस देश के समस्त सपनों को साकार कर सकते हैं। जैसे हमारे भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, अंग्रेज आए तो हमारे देश को उन्होंने हद तक बहुत जितना हो सका विध्वंस किया है। फिर से हम इस योग्य हुए हैं कि एकजुटता बना सकते हैं। तो अपने युवाओं को मैं संदेश दे रहा हूँ कि संघर्षों के विवस्मान तुम अंधकार से युद्ध करो। संघर्षों के विवस्मान तुम अंधकार से युद्ध करो। देश विरोधी दुराचरण को पौरुष बल से रुद्ध करो। वक्त पड़े तो अरिस्टोनिस से श्वेत धरा को लाल करो। प्राण प्रतिज्ञा प्रतिपालन से जग में ऊंचा भाल करो। हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे दुश्मन का मदचूर करो। या तो शीश कुचल डालो या झुकने पर मजबूर करो। या तो शीश कुचल डालो या झुकने पर मजबूर करो। पहले हमारे भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। उस भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जो हमारी सोच है, जो हमारी भावनाएं हैं, मुझसे व्यक्त करता हूं कि धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी क्या उत्तर दे पाओगे। और विश्व गुरु का सपना भी साकार तभी कर पाओगे जब पीओके में अमर तिरंगा खुद जाकर फहराओगे। जब पीओके में अमर तिरंगा खुद जाकर फहराओगे। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है। देश चरण में मस्तक अर्पण दृढ़ संकल्प हमारा है। नेत्र तीसरा खोलो शंकर तप्त लहू की धारा है। और भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। भारत माता की वंदे। भारत माँ का मस्तक अर्थात कश्मीर को कहा जा रहा है। उस कश्मीर जिसे लेने के लिए पाकिस्तान हमारे सैनिकों पर हमला करता है, वही कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं जिसे पाने के लिए पाकिस्तान हमारे सैनिकों को बार बार मारता है, उन पे हमलाएं करता है, उन्हें परेशान करता है। जो सैनिक रात में खड़े होकर के सीमा की रक्षा करते हैं, उनसे पूछिएगा कि उनके हृदय की क्या वेदनाएं होंगी जब उन्हें मारा जाता है और उसके बाद भी देश के लोग कुछ अच्छा निर्णय नहीं लेते। पंक्तियां पेश कर रहा हूं। शीश वतन का खतरे में हम इससे भी अनजान नहीं। शीश वतन का खतरे में हम इससे भी अनजान नहीं। गीदड़ या बकरों से डरती सिंहों की संतान नहीं। तुलसी ने लिख डाला बिन भय प्रीत नहीं हो सकती है। और युद्ध घोष के बिना हमारी जीत नहीं हो सकती है।
युद्ध घोष के बिना हमारी जीत नहीं हो सकती है। युद्ध ठान कर सीमाओं पर कदम बढ़ाना ही होगा। युवाओं जाग जाइए, कहाँ हैं आप लोग? आप जागिए और अपने देश के लिए कुछ सोचिए कि हमें देश में क्या करना है। युद्ध ठान कर सीमाओं पर कदम बढ़ाना ही होगा। अरिमुंडों से चामुंडा का वक्ष सजाना ही होगा। अरे जिस दिन भारत गीदड़ या बकरों की मुंडी काटेगा, पाक चीन क्या अमेरिका भी भारत के तलवे चाटेगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि एक समय ऐसा भी था जब इस देश में अंग्रेजों का शासन था। वे जो चाहते थे वही करते थे। अगर अंग्रेज ने कह दिया कि यहाँ भीड़ एकत्र नहीं होनी चाहिए, तो अगर वहाँ भीड़ एकत्र हुई तो अंग्रेज उन पर गोलियां चलाते थे। जलियांवाला बाग में यही तो हुआ था। उस पंक्ति को मैं पेश करता हूँ। याद करो जब जलियांवाला मौसम आदमखोर हुआ, इंकलाब के नारों में तब बलिदानों का दौर हुआ। कौन सजा देता डायर को? वह शासन ही हत्यारा था और उधम सिंह ने उस डायर को लंदन जाकर मारा था। उधम सिंह ने उस डायर को लंदन जाकर मारा था। मैं आप लोगों को बता दूं कि हम अपने पूर्वजों के शौर्य गाथाओं को भूल गए हैं। हमारे पूर्वजों ने पर्वतों को चीर दिया, पहाड़ों को उठा दिया। हमारे पूर्वज कितने शक्तिशाली थे, हम उनको भूलते जा रहे हैं। अपने पूर्वजों को याद कीजिए, उनसे साथ लीजिए। पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। हम प्रताप का स्वाभिमान वो हल्दी घाटी भूल गए। हम प्रताप का स्वाभिमान वो हल्दी घाटी भूल गए। पूज्य पद्मिनी के जौहर की वो परिपाटी भूल गए। 5 गांव की खातिर हमने महाभारत कर डाला था। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को शोणित से भर था। छक्के छूट गए अकबर के राणा की हुंकारों से। अंग्रेजों को धूल चटा दी झांसी के तलवारों से। जलियांवाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए। और याद करो हम हंसते हंसते फांसी पर भी झूल गए। याद करो हम हंसते हंसते फांसी पर भी झूल गए। तुंग हिमालय की गोदी में अपना लहू पुकारा है और भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। कभी गुलामी की जंजीरें, कभी घात प्रतिघात सहे। एक सदी के कालखंड में बेशक झंझावात सहे। अवरोधों ने रुद्ध किया पर कदम हार कर रुके नहीं। इंच कट गए युद्ध में, शीश हमारे झुके नहीं। हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से। नील गगन गुंजाया हमने भारत के जयकारों से। कदम कदम पर भारत माँ की गर्वित अमर कहानी है। मत भूलो प्रणवीर प्रतिज्ञा जो संसद में ठानी है। सूर्यवंश की ज्वालाओं में जागी जबर जवानी है। और जो समझौतों में हार गए वो धरती वापस लानी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।